ये है इस घर का शानदार कमरा जो मैंने तुम्हारे और मुद्दसिर के लिए रखवाया है। क्या मतलब है अम्मा? मैं यहाँ मुस्तकिल रहने नहीं आई हूँ, अपना हिस्सा लेने आई हूँ। अनम का मामला अब दबने वाला नहीं है, उसे जो कुछ देना है ना दे के फारिग करो। मुझे आपसे वाकई मोहब्बत हो गई। हाँ ठीक, शक करियो मुझ पे। फर्रा मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। मुझे बेवकूफ मत समझना, मैंने खुद तुम्हें रात उससे बातें करते देखा है। बहुत अमीर कबीर लोग हैं, लड़के का बाप और माँ रहते हैं दुबई में, अकलौता है वो। क्यों ना ऐसा करें कि अगले हफ्ते हम निकाह सादगी से कर लें और फिर दुबई जाकर धूमधाम से वलीमा करेंगे। क्यों जी? आप नहीं, एक्चुअली बहन का मामला है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तो वक्त दें हम लोगों को। अरे नहीं भाई, क्या सोचना। देखिए बहन, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। हम आप डायमंड के रिंग बनाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ओहो, असल में हम खुशी में इतनी जल्दी में निकल आए ना कि मुझे लग रहा है कि अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर रह गई है। ऐसा करो, फोन करो, किसी से भी मंगवा लो। अरे नहीं बहन, इतनी महंगी अंगूठी किसी के हाथ मत मंगवाएं। आप फिर आएंगी तो ले आइएगा। अरे शादी में पहना दीजिएगा ना अपनी बहू को। जैसे आपकी मर्जी। लीजिए ना आप लोग कुछ। भाई ये तो बताओ, ये कौन सा तरीका था? बिना स्क्रिप्ट के शूट के आगे बिठा दिया। क्या हमारी अदाकारी के इम्तिहान ले रहे थे? मैं देखना चाह रहा था आप लोग कितने पानी में। क्या मतलब कितने पानी में? अरे ये तो शुक्र करो कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि अपने मुलाजिम को बेच के अंगूठी मंगवा लो, पता नहीं हमारा क्या होता। और हाँ बेगम, मुझे तो लगता है कि ये अपने साथ हमें भी डुबोएगा। सिकंदर को आप लोगों ने बहुत हल्का लिया हुआ है। आप लोग सिर्फ दुबई जाने की तैयारी करें। क्या क्या कह रहे हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा। आप लोग बेफिक्र रहें और बस दुबई जाने की तैयारी करें, बाकी मैं देख लूंगा। तो बेगम तैयार हो जाइए, अब बरखुरदार हमें दुबई भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आने वाले दिनों में दरहम से खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो सिकंदर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अभी तो तुमसे मिलकर आया हूँ। तुमने देखा तो था कितना खुश था मैं। हाँ हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इतने यंग हैंडसम स्मार्ट माँ बाप कहाँ से पैदा किए? मैंने इन्हें नहीं, इन्होंने मुझे पैदा किया। मेरे असली माँ बाप थे। ओ, पर तुमने तो कहा था कि... अरे वो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है। अच्छा, मेरे मम्मी डैडी ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं है और वो चाह रहे हैं कि हम उनके साथ ही जाएं। तो तुम जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बनवा लो और शादी में भी अब देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो क्या सोचा आप लोगों ने? भाई सोचना क्या है, दुबई जाने की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। दुबई में बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। अम्मा हद करती हो, कम से कम लड़के की छानबीन करनी चाहिए थी ना आपको। अरे भाई, फर्रा की जिस दोस्त ने रिश्ता बताया है वो बहुत अरसे से जानती है उन लोगों को। बता रही थी कि बहुत खाते पीते लोग हैं। और फिर जब फर्रा राजी है तो फिर कैसे छानबीन? अम्मा देख लो, लड़की का मामला है और आपदा चची ने भी इतनी जल्दी नहीं की थी जितनी जल्दी आप कर रही हैं। ये तुम्हें आपदा चची कैसे याद आ गई? अरे खुशी के मौके पर तो मनहूस का नाम मत लो। ताई अम्मी, मुझे जो मर्जी है आप कहें, लेकिन मेरे मरहूम माँ बाप ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ तो ना सुनो, किसी ने कहा है तुम्हें सुनने को, अपने कान बंद कर लो ना। और ये फजूल चाय यहाँ से लेके जाओ। हम काशान साहब के घर की चाय पीने के बाद ये चाय कहाँ समझ में आएगी? तो फिर काशान साहब के कुक को यहाँ पर जॉब पे रख लें। देख रहे हो कैसी जुबान चल रही है इसकी। ये वो लड़की थी जो बोलते हुए लफ्ज भी भूल जाती थी। खैर मत छोड़े सब बातों को, आप क्या कह रही थी शादी के बारे में? अरे मैंने क्या कहना है, रिश्ते की बात कर रही थी और क्या। ठीक है,
आप तैयारियां शुरू करें। और हाँ अम्मा, अभी ज्यादा खर्चा मत करना, मेरा बिजनेस अभी सेट हुआ है, थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर जितना मर्जी चाहे खर्चा कर लेना। और अम्मा एक बात और, खानदान में से किसी को ना बुलाना। हाँ अरे बाबा नहीं बुलाएंगे, वैसे भी फरा कह रही थी कि ये लड़के वालों को ज्यादा रश पसंद नहीं है, बड़े लोग हैं ना। हाँ हाँ तो ना सुनो, किसी ने कहा है तुम्हें सुनने को, अपने कान बंद कर लो ना। और ये फजूल चाय यहां से लेके जाओ। हम काशान साहब के घर की चाय पीने के बाद ये चाय कहां समझ में आएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रामी, शुक्र है आज नंबर तो मिला, कितने अरसे से ट्राई कर रहा था, कनेक्ट ही नहीं होता था। क्यों, खैरियत है? फोन क्यों किया है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए किया है। हुमायूं, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरी खैरियत पूछने का क्या फायदा? अच्छा चलो यही बता दो कि क्या कर रही हो। तुम्हारे खूबसूरत से घर में खड़े होकर अपनी किस्मत को रो रही थी। मेरे घर के? क्या मतलब, समझा नहीं। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात? तुमने ही तो साथ से कहा था कि वो तुम्हारा घर इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। गॉड, क्या वो लोग हमारे घर पे शिफ्ट हो गए? ये राहें भी तुमने ही मुयस्सर की थी, अगर तुम पहले ही रोक देते तो वो इतना आगे ना बढ़ते। देखो रामी, मैंने इन्हें 6 महीने का टाइम दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। 3 महीने गुजर चुके हैं, बेहतर होगा कि कर्जे की रकम वापस करें, वरना अच्छा नहीं होगा। हुमायूं, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने इन्हें समझने में हमेशा गलती की है और इस बात के लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ आ जाओ, अपने सारे मामलात क्लियर करो, क्योंकि ये लोग फैलते ही जा रहे हैं, इनकी लालच की कोई हद ही नहीं है। आमीन, तुम जानती हो इतनी जल्दी वापस आना आसान नहीं है। खैर, मैं किसी को बोलता हूँ कि वहां पाकिस्तान में मामला देखे। चलो रखता हूँ, और हाँ अपना बहुत ख्याल रखना। बाय। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? है कभी तुम किसी से रिश्ते का पता करवाती हो, कभी अपने बेटे को भेज देती हो मना करने के लिए। अरे कोई शर्म गैरत तुम में है या नहीं? अम्मा आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो भला बताओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे मैं क्या कोई मनगढ़ंत बातें कर रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मगर पता तो चले कि साथ आया कब था? कल आया था और आके कह रहा था कि ये जो बातें रामीन ने की है ना, इसने खुद अपने आप से की है। जब मैंने रामीन से पूछा तो उसने साफ तुम्हारा नाम लिया है। एक तो ये रामीन भी ना मजा ले, कोई बात संभाल ले। अब ये बताओ चुप क्यों हो गई? मेरी बात का जवाब तो दो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, राबिया जो है ना वो ऐसी कोई गिरी पड़ी नहीं है, और वो जो तुम्हारा बेटा है ना साथ निखट्टू, उसे तो वो कभी मुंह ना लगाए, उसके लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। अम्मा अब आप ज्यादती कर रही हैं। पोती की हिमायत में ये मत भूले कि साद आपका नवासा है। अरे मालूम है मुझे नवासा है, अच्छी तरह से मालूम है, और यही बात करने कल मैं तुम्हारे घर आई थी, तो तुम्हारे घर में तो ये बड़ा ताला पड़ा हुआ था। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम सारे के सारे कल गए हुए कहाँ थे? वो शादी में गए हुए थे। अच्छा अब आप गुस्सा छोड़ दें, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाती हूँ आपके पास। चलो ठीक है। आई बड़ी कल खुद आती हूँ, पागल समझा हुआ है। ये औलाद ने भी ना कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां बदनाम ना किया हो। रामीन, रामीन इधर आओ जरा। जी तायम्मी। अम्मा का फोन आया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? कब? आज? आज या कल मेरी बात क्यों नहीं करवाई? खुद ही बड़ी बन के सारे सवालों के जवाब दे दिए। तायम्मी
नानी का फोन कल आया था और वो मुझसे ही बात करना चाह रही थी। बात करना चाह रही थी या तुमसे तफ्तीश कर रही थी? और अगर उन्होंने कुछ पूछा था तो तुम बात संभाल नहीं सकती थी, कह नहीं सकती थी मैंने राय दी थी? लेकिन ताई अम्मी, आपने कहा था ना, मैंने तो कोई राय नहीं दी थी। अरे अगर कहा था तो उसे संभाल लेती ना। मेरी फरा भी तो है, हर मसले को सुलझा देती है, और एक तुम हो, हर बात को मसला बना देती हो। फराज, फराज, हटो जरा सामने से। अम्मा, क्या हुआ है? किस पे इतना गुस्सा कर रही थी आप? अरे किस पे करना है, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही थी। और तुम मेरी बात सुन लो, ये अगर घर कायम है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फराह की वजह से। जिस दिन वो इस घर से चली गई, ये घर धड़ाम से गिर जाएगा। यहाँ कोई भी बात संभालने वाला नहीं है, देख लेना तुम। अच्छा ना, गुस्सा छोड़ें, एक काम करें, आराम से बैठ के बात करते हैं। वैसे हुआ क्या है? रामी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं आप। ये तो सुना था बड़े लोगों का खून सफेद हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़े घर आते ही रंग बदल जाते हैं। दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है आप सबने मुझे। अभी तो रिश्ता किया है, कौन सी शादी कर दी जो तुम यूं लड़ रही हो? और रिश्ता भी क्या, वो फराह को देखने आए, फराह उन्हें पसंद आ गई। मेरी बला से शादी भी कर दें और मुझे पता है आगे क्या होना है। गैरों की तरह दिन के दिन मुझे कार्ड भेज दिया जाएगा, जैसे मैं तो फारिग बैठी हुई हूँ ना, नाचती भी ये खबर सुन के आ जाऊंगी। तुम पहले मेरी बात तो सुनो, आराम से ठंडी हो जाओ। अम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना। फराह आपकी सगी, आपकी लाडली, उसको सीने से लगा कर रखें। उसके लिए ढूंढा आपने दुबई का शहजादा, और मेरे लिए वो गली मोहल्ले का टटपुंजिया मुदस्सिर। कहाँ से मुदस्सिर टटपुंजी है? जब शादी हुई थी तो बहुत अच्छे हालात थे उसके। अगर तुम संभाल के रखती तो आज मुदस्सिर भी कहीं से कहीं खड़ा होता। हाँ, संभाल लेती। अम्मा, मेरे वक्त तो मेरी पढ़ाई रुकवा कर फौरन शादी करवा दी। फराह के ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं थी। और मेरी बात सुने अम्मा, भाइयों को शराफत से बोल दें कि मेरे नाम वो अब्बा का घर कर दें, वरना मैं कोर्ट में घसीटूंगी। और ये भी बता दूंगी कि फराह ने जो सुंबुल के साथ किया है। अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह ताला ने भी नोटों की क्या खुशबू रखी है। क्या बात है। चाय। थैंक यू। ऐसे फराज, हम जो भी कमाते हैं उसमें सिर्फ हमारा हिस्सा नहीं होता, बल्कि दूसरों का हिस्सा भी होता है। हाँ वो तो है। क्यों, कल ही तो 5,000 दिए थे। कम पड़ गए, और दे देता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। तो फराज, हमारे इर्द गिर्द बहुत गरीब और मिस्किन लोग मौजूद हैं। कोई और ना सही, आप सुंबुल के लिए ही खैरात कर दिया करें, उसी की बदौलत ये सब कुछ आपको मिल रहा है। देखो, सुंबुल के लिए खैरात करने के लिए उसके बहन भाई मौजूद हैं, समझ में आई? और हमसे बड़ा मिस्किन और कौन होगा? तो पता है ना कितना कर्जे में जकड़ा हुआ हूं मैं। जब आपको मुनाफा मिल रहा है तो फिर आप कर्जा क्यों नहीं उतार रहे? तो मुझे यहाँ चाय देने के लिए आई थी, ये मशवरा देने के लिए आई हूँ। फराज बात सुने, जब आपने इस घर के पेपर्स लिए थे तब आपने गारंटी के तौर पर मुझे हुमायूं के घर भेजा था, और तब आपने कहा था कि आप सारा कर्जा उतार देंगे। और अब तो कर्जे का सूद भी बढ़ता जा रहा होगा, और आप हैं कि आपको सिर्फ अपने मुनाफे की लगी हुई है। ये क्या घटिया चाय बना के तुम लेके आई हो? हाँ? और हाँ, बात सुनो, सादा ना, मुझे कर्जे के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी फिक्र है कर्जा किस तरह उतारना है, तो ये ना हो कि कर्जे के साथ साथ तुम्हें भी उतार दूं। फराज, मैं खुद को इतनी आसानी से फेंकने नहीं दूंगी। बहुत कुछ लुटाया है आप पर और आपके घर वालों पर। कैसे हो सकता है?
बगैर बताए वो लोग कहीं और चले गए। खैर बहरहाल पता तो चल ही जाएगा। ऐसे तुमसे कौन कह रहा था? अम्मा कहना किसने, उनके दामाद ने बताया। आज बहुत अरसे बाद एक दोस्त की तरफ जाना हुआ, वही मुदस्सिर भी आया हुआ था, उसी ने बताया। कहने लगा कि आपा को 3 महीने हो गए घर बदले हुए। मैं भी यही सोच रही थी कि कई दिन से रामीन का फोन नहीं आया, लेकिन जाज़बा से तो मेरी काफी दफा बात हुई है, उसने तो तस्करा तक नहीं किया। मैं तो कहती हूँ ये जो मुदस्सिर है ना, ये ऐसे खामाखा कह रहा होगा, और इसकी आदत ऐसी है। नहीं माँ, वो तो ये भी कह रहा था कि आपा की छोटी बहू थी ना सुम्बुल, उनके घर में शिफ्ट हो गए हैं, और कह रहा था कि फराज और साद ने कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है। हाय हाय, क्या कारून का खजाना हाथ लग गया? भाई बिजनेस के लिए तो बहुत सरमाए की जरूरत होती है, और उनके हालत ऐसे तो नहीं थे। वो तो रामीन की माँ की कमेटी तक खा गए थे। यही मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात जरूर है अम्मा, मैं उनके घर से होता हुआ आया, वहां ताला लगा हुआ था। चलो पता चल ही जाएगा। क्या कभी किसी खानदान से मिलेगी नहीं? हो सकता है अम्मा कोई प्राइस बॉन्ड हाथ लग गया हो। कैसे बदल गई उनकी किस्मत। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अल्लाह ताला तुम्हारी भी किस्मत बदलेगा। लेकिन भाई जो भी कुछ देना अल्लाह ताला हलाल रास्ते से दे। आमीन अम्मा। अरे बता तो रही हूँ, कल ही तो फरा ने उसे बताया था रिश्ते का। आनंद फानन आई, बातें सुनाई और चली भी गई। और हमें कह रही है हमारा खून सफेद हो गया। खुद को देखा है कभी? छोटी बहन का रिश्ता क्या है, उसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा बस करो, तुम्हारी बहन है वो, तुमसे नखरे नहीं करेगी तो किससे करेगी? थोड़ा सा टाइम निकालो, समझा बुझा के बहन को मना के ले आओ। दिल की बहुत अच्छी है अनम। अच्छा अम्मा, आप ही तो कहा करती थी ना कि तुम्हारी बहनों की ईद तुम भाइयों को देख के ही होती है, तो अब क्या हुआ? अच्छा बस कर दो ना, क्यों बहनों के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त? ये क्या है? अरे हाँ, ये कल आया था, बताना ही भूल गई तुम्हें। देखो जरा क्या है इसमें, याद ही नहीं आया मुझे। एक तो इस घर के मसले इतने ना, कुछ याद ही नहीं रहता। अम्मा, अदालती नोटिस है, आपकी बेटी ने भेजा है, अनम ने। अदालती नोटिस? जी, हर्जाना मांग रही है, कह रही है अब्बा की जायदाद पे हम कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मा, जो लिखा है ना, मैं आपको वही बता रहा हूं। जरा सोचो, खानदान में ये बात पता चल गई ना तो कितनी बदनामी होगी। अच्छा तुम छोड़ो, मैं खुद देख लूंगी सब कुछ। तुम वो मकान बेचो और अनम का हिस्सा दो, जान छुड़वाओ मेरे से। कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी सर पर है और आप कह रही उसका हिस्सा दूं? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, जेवर मैं कर दूंगी, बाकी काम तुम खुद करना। ये काम पहले करो। अम्मा, जिंदगी हिसाब की। क्या यार, मुश्किल है जीना। तो हमारा वलीमा दुबई में होगा, बहुत शानदार। जहेज में पैसे जाया मत करना। हाँ, अगर लेना है तो ज्वेलरी ले लेना है और पैसे रख लेना। वो जो सुम्बुल के जेवरात है ना तुम्हारे पास, वो कुछ दिनों के लिए फरा को उधार दे दो। देखो अम्मा, मेरे साथ कोई होशियारी नहीं करना। तौबा है। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? इस लड़की की जिंदगी अजाब बना दूंगा, जला दूंगा इसको।